नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की इस श्रृंखला में हम इसके पहले 31 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें श्रृंखला का यह 32वां वीडियो है, जिसमें कमोबेश लगभग 25 प्रश्नों को हर वीडियो में शामिल किया जाता रहा है। यह वीडियो मुख्यतः वर्ष 2013 के प्रश्नों पर आधारित है। 781 प्रश्नों की चर्चा इसके पहले हम कर चुके हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 782 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी है? ऑप्शन है प्रथा, परिवार, राज्य, परंपरा। पूछा गया है सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी। औपचारिक के अंतर्गत यहाँ पे केवल राज्य ही आएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राज्य सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन किसका उदाहरण है? मतलब अगर कोई व्यक्ति अंतरजातीय विवाह कर ले तो उसको अपनी जाति से बाहर निकाल दिया जाना किसका उदाहरण है? ऑप्शन है नकारात्मक नियंत्रण का, सकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नकारात्मक नियंत्रण का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? ऑप्शन है एकीकरण, परकीकरण, संस्कृतिकरण, समाजीकरण। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न है हमारा, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वैश्वीकरण, शहरीकरण, आर्थिक समृद्धि, विकास। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकास। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है राल्फ डॉरेनडॉर्फ, कोजर, स्पेंगलर, टॉयनबी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राल्फ डॉरेनडॉर्फ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का वर्धमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बनाइए। ऑप्शन पहला है आखेट, एकत्रीकरण, कृषक, चरागाही, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। दूसरा एकत्रीकरण, चरागाही, आखेट, औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाज। तीसरा आखेट, चरागाही, कृषक, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आखेट, इसके बाद चारागाही, फिर कृषक, इसके बाद औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। ये आपका वर्धमान और जटिलता के सही अनुक्रम में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला प्रश्न है, इस सिद्धांत परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है? ऑप्शन है पुनरावर्ती उद्विकास का सिद्धांत, दूसरा चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत, तीसरा प्रतिवर्ती उद्विकास का सिद्धांत, और चौथा है समरेखीय उद्विकास का सिद्धांत। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत। चक्रीय में क्या होता है? साइक्लिक होता है, तो एक बार जहाँ से आप चलेंगे पुनः फिर उसी क्रम पे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि
एकाधिक बार अथवा बारंबार समाज उसी अवस्था से गुजरता है तो ये क्या हो जाएगा, चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है मार्क्स, ऑकबर्न, सोरोकिन, मैक्स वेबर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोरोकिन। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है बहिर्विवाह, निकटाभिगमन निषेध, बहुपति विवाह, अंतः विवाह। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुपति विवाह। ये प्रतिबंध नहीं है बल्कि विवाह के प्रकार हैं, जबकि बहिर्विवाह भी प्रतिबंध है, कहीं कहीं पर बहिर्विवाह पे रोक है, कहीं अंतः विवाह पे रोक है, और निकटाभिगमन निषेध भी ये रोक का ही एक प्रकार है। तो इसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बहुपति विवाह। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? ऑप्शन है 1973, 1956, 1961, 1955। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया ने, ए.एम. शाह ने, आई.पी. देसाई ने, नीरा देसाई ने। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आई.पी. देसाई ने। अगला प्रश्न है, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप कौन सा है? ऑप्शन है पर्दा, मुताह, निकाह, मेहर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुताह। अगला प्रश्न है, लुई ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया है? ऑप्शन है वर्ग तथा असमान शक्ति संबंध, पवित्र तथा अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, कार्यपरक एकता एवं विभेदीकरण, सामाजिक विभेदीकरण एवं अस्पृश्यता। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पवित्र तथा अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध। इसके आधार पर लुई ड्यूमा ने संप्रत्ययीकृत किया है जाति को। अगला प्रश्न, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति, गलत है। अंतरजातीय संबंध, सही है। वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान, ये भी गलत है। उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका सबसे परफेक्ट आंसर जो होगा वो ये होगा अंतरजातीय संबंध। अगला प्रश्न है, मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है 33, 99, 151, 125। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 33 अर्थात 33। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक नातेदार है? ऑप्शन है ससुर का भाई, पिता का भाई, माता का भाई, दादा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ससुर का भाई। यह तृतीयक नातेदारी में के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, यहाँ पे दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि तृतीयक नातेदारी में कितने प्रकार के नातेदार या नातेदारों की संख्या कितनी है।
जैसे इसके पहले अभी द्वितीयक में हमने बताया था कि 33 होते हैं, इसी तरह तृतीयक के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है? ऑप्शन है टोडा, खरिया, संताहाल, खासी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा खासी। अगला प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, काका कालेलकर, जगजीवन राम, बीपी मंडल। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीपी मंडल। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई? ऑप्शन है विकृषीकरण, दूसरा विकृषीकरण और आत्महत्याएं, तीसरा कृषकों की समृद्धि, और चौथा ऑप्शन है कृषकों के बीच आत्महत्याएं। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकृषीकरण। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना, रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, लोगों में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना ही पंचायती राज संस्था का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संस्कृतिकरण से पदानुक्रम पे परिवर्तन आता है, न कि संरचना में और संरचना के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहत परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया? ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर, मैकम मैरिट। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है? ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, मिल्टन सिंगर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा योगेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? ऑप्शन भूमिकाएं एवं परिस्थितियां, दूसरा भाषा, तीसरा प्रतिमान और चौथा संस्थाएं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाषा। इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी लाभान्वित कर रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।